CA कराना। 8 7 8। अच्छा जी, पता नहीं यार, 31 का इंशाल्लाह आपको बताएंगे। आप हजरात तशरीफ लाएं उधर, जो कल हम कर रहे थे सवाल। पेज नंबर कौन सा था? हाँ जी, 478, जो बिल्कुल एंड पे सवाल कर रहे थे। अच्छा भी एक बात याद रखिएगा लेट आने पर कि इधर आगे आ जाए, ये सीटें खाली हैं। एक बात याद रखिएगा कि जब भी इनपुट और आउटपुट मेथड यूज हो रहे हैं ना, तो फिर हमने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है एट अ पॉइंट इन टाइम या ओवर टाइम। ओवर टाइम, क्योंकि ये इनपुट और आउटपुट मेथड हैं ही इसलिए कि हम प्रोजेक्ट की निकालें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो ये इनपुट आउटपुट मेथड परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए है। ये मेथड्स हेल्प करते हैं पेज नंबर 478 परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने के लिए। अच्छा, अब एक तो हमने रिवीजन की थी इनपुट मेथड की। आउटपुट मेथड, उसमें यह था कि सर्वेयर ने आके सर्वे करके बताया कि 55% वर्क इज कंप्लीटेड, 55% काम मुकम्मल हो गया। तो इसमें फिर हमने ये कहा था कि सर्वेयर ने आके बताया 55% काम मुकम्मल हो गया, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लें 55%, स्टिक ला दें। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लें 55%, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू पकड़ के 55 से मल्टीप्लाई, पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट पकड़ के 55 से मल्टीप्लाई करें, सेल कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लें। ये सेल की एंट्री हो गई, ये कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री हो गई। लेकिन प्लीज इन्वेंट्री आपने ये नहीं अज्यूम करनी कि यही वाली होगी हमेशा। इन्वेंट्री के लिए यू आर सपोज टू गो टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में जाके देखें इन्वेंट्री कितनी खरीदी है हमने इस साल, 250 में। और चलें जी, अब इसका अगला साल था 30/6/2022। 30/6/2022 P&L, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। जी, अब ग्रैंड रेवेन्यू कितना रहा है स्टिल, इसको 100% से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और मेरी ग्रैंड कॉस्ट कितनी ग्रो करके पहुंच गई, 422, इंटू 100% करने की जरूरत नहीं। ये रेवेन्यू एज ऑन है या फॉर द ईयर है? ब्रॉड डाउन यानी पुराना रेवेन्यू कितना है, और पुरानी कॉस्ट ये पिछले वाले P&L से उठाया करनी है, पिछले वाले P&L से। सो व्हाट इज रेवेन्यू फॉर द ईयर? जी, कितने लोगों ने ये कर लिया था घर में? ओके, ओके, चलें जी। अब जो बच्चे बच्चे आने थे, और कोई आते नहीं थे भाई पीछे रास्ते में? बरकत मार्केट जरा चेक कराओ, रह गया एक, वो रह गया फिर वो। अच्छा,
आज में भी जो आपको लेक्चर नोट्स मिले वो थोड़े डिफरेंट फॉर्मेट पे मिलेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे और बेनिफिशियल होंगे ज़्यादा। अब आप हजरात तशरीफ़ लें आएँ। अक्सर दुकान के ऊपर ऐसा होता है कि अगर आप दुकान पे चीज़ खरीद के जाएं तो जब आप दुकान से निकल रहे होते हैं तो दुकानदार जो है वो कहता है कि बाजी जी आप जो है वो ये कागज़ की पर्ची भी ले जाएं, इसका नाम है डिस्काउंट वाउचर। इसका फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में जब आप चीज़ें खरीदने आएंगी, और भाई बातें इंपॉर्टेंट हैं, फ्यूचर में जब आप चीज़ें खरीदने आएंगी और ये वाला डिस्काउंट वोचर दिखाएंगी तो हम आपको इंशाल्लाह 20% डिस्काउंट दे देंगे, क्योंकि आप ऐसी हैं गाहक जो हमारी एक पक्की गाहक बन गई हैं। तो इस वजह से आप ये डिस्काउंट वाउचर जो है वो अपने साथ ले जाएं। तो जब आप दुकान से मिसाल के तौर पे एयर कंडीशनर खरीदने गए तो आपको एक वाउचर पकड़ा दिया जाएगा कि फ्यूचर में अगर आप कोई वॉशिंग मशीन लेनी है, ग्राइंडर लेना है, जूसर लेना है, ब्लेंडर लेना है, आपने डंडा कूटनी लेनी है, तो हम आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर क्या दे देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। तो इसका नाम है डिस्काउंट वाउचर। नहीं वो 1 मिनट सवाल तो पेज नंबर 494। अच्छा भाई, इसमें स्टैंडर्ड का कहना है देयर आर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। नंबर 1, आप उसको एक चीज दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे एसी बेच रहे हैं, और साथ आप उसको एक कागज का टुकड़ा दे रहे हैं। डेट इज कागज का टुकड़ा इज कॉल्ड एज डिस्काउंट वाउचर। डिस्काउंट। तो देयर आर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। हम 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस बनाया करेंगे। नंबर 1, सेल ऑफ एयर कंडीशनर एंड प्रोवाइडिंग ऑफ डिस्काउंट वाउचर। और डिस्काउंट वाउचर को सेल में नहीं डाला करेंगे, डिस्काउंट वाउचर को सेल में नहीं डाला करेंगे, बिकॉज डिस्काउंट वाउचर देना एक लायबिलिटी होगी टू प्रोवाइड डिस्काउंट इन फ्यूचर। तो आप उसको 2 चीजें देंगे, एक एयर कंडीशनर देंगे और एक जाते हुए डिस्काउंट वाउचर देंगे। एक एंटिटी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट ए फॉर ₹100। प्रोडक्ट कितने की बेचनी है? ₹100 की। अच्छा जी, एक प्रोडक्ट आपने बेचनी है ₹100 की ऑन 5 जनवरी 2001। अभी कुछ नोट नहीं करना। एज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द सेलर गिव्स कस्टमर अ 40% डिस्काउंट। जाते हुए आपने उसको एक डिस्काउंट वाउचर भी दिया 40% डिस्काउंट का फॉर एनी फ्यूचर परचेजेस मैक्सिमम अप टू 100। ₹100 की चीज अभी लेके जा रही है, आप अगर ₹100 तक की चीज फ्यूचर में लेने आ गई तो आपको 40% डिस्काउंट देंगे। ₹100 से ऊपर की अगर आपने कोई परचेज की उस पर डिस्काउंट नहीं देंगे। ₹100 तक की परचेज पे आपको फ्यूचर में भी डिस्काउंट दे देंगे और डिस्काउंट बड़ा हैवी होगा 40%। लेकिन अगले 60 दिन का तक ये ऑफर है। अगर आप 60 दिनों के बाद आई तो फिर नहीं। 5 जनवरी, 5 मार्च, 5 अप्रैल, कुछ 6-7 अप्रैल तक दिन पूरे हो जाएंगे। तो 60 दिनों में अगर आप आ गई तो फिर आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। The seller intends to offer a 10% discount on all sales during next 60 days as a part of seasonal promotion। फरवरी मार्च के महीने में ईद के दिन आ रहे थे तो सेलर ने वैसे ही सोचा हुआ था कि हर बंदे को ही 10% डिस्काउंट दे देंगे जो भी दुकान के ऊपर आया करेगा। तो इस बात से यह साबित हुआ कि इनको जो डिस्काउंट वाउचर दिया जा रहा है वो 30% का है, क्योंकि 10% तो हर बंदे को ही डिस्काउंट हमने देने। तो इनको जो ऑफर दी जा रही है उस पे लिखा 40 हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसको हम कितना डिस्काउंट दे रहे होंगे? 30, क्योंकि 10 तो हर एक को देना है। इसको जो स्पेशल ऑफर है वो 30% है। ओके, 5 जनवरी को
एंटिटी ने अंदाजा लगाया है कि 80% चांस है कि वो आएंगी, 80% चांस है कि वो आएंगी, लेकिन इस 80% को हमने आज प्रोबेबल नहीं लेना, इस 80% को आज हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी उनके आने के चांस को इस परसेंटेज को हम IAS 37 में मल्टीप्लाई कहीं नहीं करते थे, हम कहते थे बस हाई चांस है तो प्रोविजन बना लो। लेकिन IFRS 15 की थीम थोड़ी डिफरेंट है, वो कहता है अगर 80% चांस उसके आने के तो इस 80% को बीइंग अ परसेंटेज यूज करो, आप सवाल में लगाओ। 80% चांस उनके आने के, 40% चांस उनके आने के, तो 40 को पेपर में यूज कर लेंगे एज अ परसेंटेज। She will redeem the voucher, but she will not purchase more than 50. ऑफर कितनी की है उसको कि कितने, अभी कितने की चीज बेची है, 100 की, फ्यूचर में कितने तक की ले सकती है, 100 की, लेकिन मेरा क्या ख्याल है कितने की लेगी, 50 की। अब मेरे दो वादे हैं, नंबर 1, एक मैंने उसको प्रोडक्ट ए बेची है, हाँ ए है नाम इसका, प्रोडक्ट ए बेची है, एक मैंने इसको डिस्काउंट वाउचर दिया है। अब सवाल यह है कि भाई डिस्काउंट वाउचर की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस सवाल में मिसिंग हुआ करेगी। प्रोडक्ट ए तो 100 रुपए की है, इसको आप एज इट इज ले लिया करेंगे, प्रोडक्ट ए 100 रुपए की है, ये 100 इधर आ जाया करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ए 200 रुपए की बेची और प्रोडक्ट ए पे लिखा भी 100 रुपए ही हुआ था, तो प्रोडक्ट ए तो इस तरह फारग हो गई। अब डिस्काउंट वाउचर की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस निकालनी है, उसका तरीका यह हुआ करेगा, वैसे मुझे बताएं कॉन्ट्रैक्ट में उससे कितने पैसे लिए हैं, 100 रुपए, और वो प्रोडक्ट एक ही लिए हैं, डिस्काउंट वाउचर के उससे पैसे नहीं लेंगे हम, डिस्काउंट वाउचर के क्यों पैसे लें हम, ये तो डिस्काउंट वाउचर है। अब डिस्काउंट वाउचर में ऑप्शन 1 ये है कि मैं कैलकुलेशन करूं ऐसे कि 100 रुपए की मैंने ऑफर की है चीजें बेचने की फ्यूचर में, कि 100 रुपए की चीजों पे डिस्काउंट दूंगा, और मैंने उसे कहा है तुम्हें 40% डिस्काउंट दूंगा, और उसके आने का चांस 80% है, उसके आने का चांस 80% है, लेकिन असल में मेरा ख्याल है वो 50 की चीजें लेने आएगी, और उसको जो मैं डिस्काउंट दे रहा हूं वो तो 30% है, 10 तो सबको दे रहा हूं, और 80 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही, इसको तो कोई टेंशन नहीं है। तो अब सवाल में अल्लाह का शुक्र है सारा डाटा मैंने यूज कर लिया आपके सामने। आप बता दें जी उसको ऑफर क्या थी कि 100 रुपए की चीज अभी लो और फ्यूचर में भी कितने की ले लेना, 100 की, ये ऑफर है हमारी, और उसको डिस्काउंट वाउचर कितने का बना के दिया, 40, और उसके आने का चांस कितने परसेंट है, 80%। लेकिन उसके जाने के बाद हमने सोचा क्या कि वो फ्यूचर में 100 रुपए की चीजें लेने आएगी या 50 की, 50 की चीजें लेने आएगी, और सबको डिस्काउंट 40 दे रहे हैं तो 10 दे रहे हैं, तो उसको कितना दिया फिर 30, और उसके आने का चांस तो स्टिल वही है 80%। ये एक तरीका है जो स्टैंडर्ड ने बता दिया है, स्टैंडर्ड ने कहा है कि वाउचर की फेयर वैल्यू ऐसे निकला करेगी, उसके उसने फ्यूचर में अंदाजन कितनी परचेजेस करनी है, हमारी सेल होगी उसके लिए परचेज होगी, उसने फ्यूचर में कितनी परचेज करनी है, उसको कितना डिस्काउंट दे रहे हो, सबको नहीं, उसको कितना डिस्काउंट दे रहे हो, और उसके आने का चांस कितना है, बता दें जो भी जवाब आ रहा है। 12, आगे तो कुछ भी नहीं, आसान है, टोटल आपको पता है ये डाटा सवालों में दिया होता था, बाकी खुद ही कर लें। चलें जी शुरू करें। ऑफर देखनी है या एक्सपेक्टेशन देखनी है, एक्सपेक्टेशन। ये हाइब्रिड में ना अपने दाएं बाएं वाले को उठ के जाने ना दिया करें, नुकसान होता है ना, ये क्या, खुद जरा फिक्र करें उसकी, क्लास से पहले सारी जरूरतें वगैरह पूरी करके, ऐसे नहीं जैसे बस में बैठ गए अब उतर नहीं सकेंगे या जहाज में बैठ गए, क्लास से उसको बाहर निकलना इस तरह ही समझा करें जैसे खिड़की खोल के छलांग मारने लगा वो, लेकिन ये नहीं कि उसको रोका और खुद बाहर चले जाए।
जी टोटल बता दें। 89 11। जी भाई वर्किंग नंबर 1 इधर व्हाइट बोर्ड पे दोबारा कर लेते हैं। जी कितने वादे हैं? 2। प्रोडक्ट ए और वोचर कितने की ऑफर की है? 100 की चीजें ले सकती है फ्यूचर में, लेकिन शायद कितनी लेने आए? 50। सबको डिस्काउंट 10% है, तो इसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट, इसके आने का चांस 100 की प्रोडक्ट है और 100 की ही बेची है, तो डिस्काउंट वोचर की फेयर वैल्यू अच्छा। अब क्या फ्यूचर में 50 ही की चीजें लेने आएगी या प्लस माइनस भी हो सकता है? ठीक, चले 5 जनवरी 2001 एंट्री बताएं जी। एंट्री बताएं। कैश डेबिट कितने से? अभी तो 100 रुपये ही आया। रेवेन्यू क्रेडिट कितने से? 80। और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी टू प्रोवाइड डिस्काउंट इन फ्यूचर। तो मैंने कहा था डिस्काउंट वोचर को आपने सेल में नहीं डालना, इट इज अ लाइबिलिटी टू प्रोवाइड डिस्काउंट। कैश डेबिट, रेवेन्यू प्रोडक्ट ए क्रेडिट, लाइबिलिटी टू प्रोवाइड डिस्काउंट क्रेडिट। असल में पता है हुआ क्या है कि डिस्काउंट दोनों प्रोडक्ट्स पे एलोकेट होना चाहिए। जो फ्यूचर में बिकनी है ना उसको भी डिस्काउंट मिलना चाहिए और हमारी अभी वाली को भी डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा डिस्काउंट हमने इसको भी एलोकेट कर दिया। हालांकि ये 100 रुपए की बिकी है, लेकिन हमने इसकी सेल 89 बुक की है, क्योंकि दोनों एक पैकेज डील टाइप है। अभी वाली भी सेल है, अगली वाली भी, तो दोनों एक लिंक्ड है। इस वजह से हमने इसी को आज 89, हालांकि 100 रुपए वाली चीज बेची है, लेकिन उसकी सेल कितने पे बुक की है? 89। अब 3 इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं। एज्यूम करें वो एग्जैक्ट 50 रुपए की चीजें लेने आ गई 20 फरवरी को। एज्यूम करें वो एग्जैक्ट 50 रुपए की चीजें लेने आ गई 20 फरवरी को। 60 दिनों के अंदर आना था, आ गई है, 60 दिनों के अंदर आना था। 5 जनवरी, 5 फरवरी, 5 मार्च, 60 दिनों के अंदर आ गई है। वो एग्जैक्ट 50 रुपए की चीजें लेके चली गई। अच्छा, अब ये जो तीनों सिनेरियोज है ना हमारे, ए, बी और सी, इन तीनों सिनेरियोज की जनरल एंट्रीज जो है उससे पहले याद रखिएगा यही जनरल एंट्री होनी है। ये एंट्री होगी, फिर ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, लेकिन मैं टाइम वेस्ट होने से बचाने के लिए इस तरह कर दिया। अब सिनेरियो ए ये बना कि मैंने सोचा था वो 50 रुपए की चीजें लेने आई, वो भी कितने की चीजें लेने आई? 50 रुपए की। 20 फरवरी को, 20 फरवरी को आई, उसने आके कहा ये 50 रुपए की चीजें मैंने पसंद कर ली हैं, ये 50 रुपए के जो है वो बिस्किट हैं, ये मुझे दे दें। अब जैसे ही 50 रुपए उससे लेने लगे, उसने कहा ठहरे, उसने जेब से, सॉरी परस से डिस्काउंट वोचर निकाला और कहा ये देखें, ये आपने, ओ अच्छा वो वाली है, अच्छा 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 अच्छा, मुझे भूल गया था, तो आपको हम 40% पैसे छोड़ देते हैं। 40, उसको 40 ही छोड़ने हैं, वो उसको नहीं पता कस्टमर की कहानी क्या है, 10% और वो उसके डिस्काउंट वोचर पे 40 ही लिखा हुआ है। अब आप एंट्री करेंगे कैश डेबिट 50 माइनस 40% ऑफ 50, बोलें जी 30 रुपए। उनसे 30 रुपए ले लें। उन्होंने कितने रुपए वाली चीज पसंद की? 50 वाली। ये 50 वाली चीज 100 की लिमिट के अंदर है, उसे 100 की ऑफर की हुई थी। जैसे ही वो पैसे देने लगी 50, जैसे ही आप पैसे मांगने लगे 50, उसने कहा ठहरे, मेरे पास एक तोहफा भी है। तो उन्हें तोहफा निकाल के आपको दिखाया, तो आप उधर ही तोहफा बन गए। आपने कहा तो हो अच्छा चलो ठीक है, आप 30 रुपए दे दें। लेकिन
इस सिनेरियो में हम सेल को बैलेंसिंग निकाला करेंगे, लिख लें। इस सिनेरियो में हम सेल को, बल्कि इस तरह लिखें, जब डिस्काउंट वोचर अवेल हुआ करेगा तो हम सेल बैलेंसिंग निकाला करेंगे। जब डिस्काउंट वोचर अवेल हुआ करेगा तो हम सेल बैलेंसिंग निकालेंगे। एक काम करें, मुझे बताएं कि एक अकाउंट को किताबों से खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि अब वो डील ही खत्म हो गई, क्योंकि रिक्वायरमेंट है ना, आगे लिखा नहीं हुआ कि वैसे वो आ सकती है दोबारा भी, 20-30 रुपए की चीज लेने आ सकती है, लेकिन आगे लिखा नहीं हुआ कि वो 5 मार्च तक दोबारा आई, तो बस नहीं आई। फिर तो सवाल भी आगे कुछ लिखा नहीं होगा, 5 मार्च तक वैसे आ सकती है दोबारा, आपको पता है कितने दिनों तक आ सकती है? 60 दिनों तक। तो 5 मार्च तक दोबारा आ सकती है, लेकिन आई नहीं। तो एक काम फौरन करें, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट को किताबों से खत्म करें। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट किस नेचर का अकाउंट है? क्रेडिट नेचर का। आप क्या डिस्काउंट देने की लायबिलिटी है या खत्म हो गई? क्योंकि वो चली गई डिस्काउंट लेके। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट किताबों से खत्म कर दें, जिस तरह रिफंड लायबिलिटी अकाउंट को किताबों से खत्म करते थे। और सेल को क्या निकाल लें? जी बोले। 41। जब डिस्काउंट वाउचर अवेल हुआ करेगा, जब देंगे तब नहीं, तब की एंट्री आसान है। जब डिस्काउंट वाउचर, तो फर्स्ट आप निकाला करेंगे कैश, सेकंड आप कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को किया करेंगे रिवर्स, और थर्ड आप सेल को निकालेंगे। ये बात अगर आप याद रख लेना तो बड़ी जबरदस्त है। तो तरतीब क्या होगी एंट्री की? पहले कैश या डेटर, वो तो फिर उसकी है ना, वो कैश या डेटर है, यानी कई दफा वो कहती है मैं दे जाऊंगी पैसे, तो कैश या डेटर डेबिट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिवर्स करेंगे और सेल को बैलेंसिंग निकाला करेंगे। अच्छा वैसे वैसे पूछ रहा हूं, सेल को ऐसे ही एक चेक करने का तरीका भी है, सेल को चेक करने का तरीका भी है। कितना डिस्काउंट देने का सोचा था? बोले 11। कितना डिस्काउंट दिया? 20। कितना डिस्काउंट दिया? 20। 9 रुपए बेसिकली आपका डिस्काउंट जो है वो आपने ज्यादा दे दिया, 9 रुपए डिस्काउंट। अब उस 9 रुपए डिस्काउंट को बुक कर लें। असल में 50 रुपए की चीज है, 9 रुपए डिस्काउंट जो है वो आप बुक कर लें। 50 माइनस 9 ये 41 आ रहा है, लेकिन दोबारा देख लें, ये कोई नहीं, ये करना नहीं है, सिर्फ टाइम जाया। कितना डिस्काउंट देने का सोचा था? 11। कितना लेके गई? 20। कितना ज्यादा लेके गई? 9। 9 रुपए का गम आपको हुआ है, वो रिकॉर्ड कर लें। 50 की सेल है, 9 का गम। लेकिन छोड़ें, ये इसमें बड़ी टेक्निकलिटीज हैं, बस आपने रेवेन्यू को बैलेंसिंग निकाल लिया करना, सिंपल। अगला सिनेरियो तो बड़ा ही आसान है। वो 50 की चीजें लेने आई, कितने की चीजें लेने आई है? 20 रुपए की। ये तो आसान से बता दें, अब क्या करें। स्टेप 1 कैश, ये एंट्री हो चुकी हुई है, पहले याद रखिएगा 5 जनवरी। कैश कितने की चीजें ली? 20 रुपए की। जेब से क्या निकाला होगा? डिस्काउंट वोचर। डिस्काउंट वोचर दिखाया होगा, तो फिर मैंने उससे पैसे ये तो नहीं लिए होंगे, फिर मैंने उससे कितने पैसे लिए होंगे? 12। अब बस वो चली गई, खत्म करें बात। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट को किताबों से खत्म कर दें। सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ, दोबारा भी आई है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट को किताबों से खत्म कर दें। खत्म करें। 11।
और अब रेवेन्यू बुक कर लें जी। 20। अब आप ये ना कहिएगा कि 20 रुपए की चीज बेची और 30 रुपए रेवेन्यू बुक किया है, तो इसके पीछे भी वजह है। बस फिर डिस्काउंट कितना देने का सोचा था? 11। कितना ले गई? 8। कितना डिस्काउंट नहीं लिया? 3। 3 की खुशी बुक कर लें, यानी 20 की चीज है और 3 की खुशी बुक कर लें, वो 23 रुपए सेल बुक हो गई। लेकिन ऐसे नहीं सोचना, लीव इट। जो हजरत लेट आए हैं बस 7-8 मिनट हमें बर्दाश्त करें, फिर हम नया कॉन्सेप्ट शुरू करने लगे। कस्टमर डिड नॉट केम इन 60 days एंड ऑप्शन वाज लैप्स्ड। ये मेरे ख्याल से ऑप्शन वाज लैप्स्ड ऑन 5 जनवरी, 5 फरवरी, 5 मार्च। एग्जैक्ट 5 मार्च तो नहीं होगा, मेरे ख्याल से 28 दिन फरवरी के हैं, तो चलें 6-7 मार्च कोई भी डेट होगी। तो अगर गिनना है तो फिर गिन लें, कैलकुलेटर पकड़ाएं। 60 दिन अगर गिनने हैं, 60 में फिर पहला दिन नहीं गिनते, 5 जनवरी नहीं गिनते, तो 31 माइनस 5 जिसने टैक्स की क्लास में गिनते थे, तो 31 माइनस 5 26 दिन ये हो गए जनवरी के, 26 जनवरी के, 28 फरवरी के, टोटल हो गए 6 मार्च दिन बन गया। तो ऑप्शन वाज लैप्स्ड ऑन 6 मार्च। अब 6 मार्च को क्या हम एंट्री करेंगे? लिख लें, ऑप्शन वाज लैप्स्ड ऑन 6 मार्च। 6 मार्च को ऑप्शन लैप्स हो गई। इधर डेट डालने जरा आपने समझने के लिए, 6 मार्च जी। कैश कितना आया? वो तो 8 मार्च को जिस वक्त परस खोला उसके शोहर ने, उन्होंने कहा ये क्या पड़ा है, उन्होंने कहा शोरी शोहर मैं तो ले सकती थी डिस्काउंट, मैं तो दुकान लूट सकती थी, लेकिन नहीं लूट सकी दुकान। कैश कितना आया? 0। अब दूसरा काम क्या करें? ये अकाउंट अब किताबों से खत्म कर दें बिल्कुल। इस अकाउंट की कितना डिस्काउंट देना था? 11 नहीं दिया। अब बस बैलेंसिंग क्या निकाल लें? तो रेवेन्यू। बस ये लायबिलिटी अकाउंट किताबों में अब रहने की कोई तुक नहीं है। बेसिकली आप 100 रुपए की चीज बेच चुके हैं, 89 की सेल बुक कर ली थी, 11 की सेल और बुक कर लें कि 100 रुपए तो आपके पास आ गया, अल्लाह का शुक्र है। 100 रुपए तो बहुत पुराना आया हुआ है, 89 को पहले सेल में डाल लिया था, 11 को आज सेल में डालने, बस खत्म करें। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। लेकिन ये एंट्री सिर्फ कब करेंगे? जब 60 दिन पूरे हो जाएंगे। ऑप्शन लैप्स्ड। अब ये 8 मार्च को आके मिनते भी करें तो कोई हल नहीं है इसका। ओके पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 11। पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 11। अल्हम्दुलिल्लाह इस सवाल के बाद भी हमारे पास 1-2 और सवाल हैं रिवीजन के लिए, लेकिन इंशाल्लाह वो हम पार्ट बी में करेंगे, ताकि पार्ट बी के अंदर हम एक बहुत एक्सटेंसिव रिवीजन कर लें पास्ट पेपर्स की, IFRS 15 की होते ले लेके जो है वो इस स्टैंडर्ड के अंदर इसकी रिवीजन कर लें, और जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं उनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें। मे बी डिस्काउंटिंग की रिवीजन भी हो जाए कि डेटर ने 2 साल बाद पैसे देने हैं, बल्कि उसकी एक बड़ी अच्छी रिवीजन होगी। अच्छा पढ़ लें जरा सवाल, पेज नंबर 532। वो तो मैंने रॉन्ग एंट्री काटी है, बाकी सवाल पढ़ लें, और अगर कोई वर्किंग कर सकता है तो वो भी कर ले, मोबाइल को छोड़ दें, वर्किंग कर लें, मोबाइल तो साथ ही रहना आपके।
अच्छा इधर देखें जरा इस सवाल में, उसको डिस्काउंट कितना देने का सोचा था? 15 रुपए। उसको डिस्काउंट कितना देने का सोचा था? 15 रुपए, लेकिन 80% लगाने की वजह से ये किस पे आ गया था? 12 पे। तो ये भी एक छोटी सी मैं आपको बात बता रहा हूं कि क्या सोचा था वो कितनी चीजें लेने आएगी? 50। उसको स्पेशल डिस्काउंट कितना मिलेगा? 30। तो उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 15। लेकिन 15 पूरा मैं यहां नहीं लेके गया, 15 का 80%। इस सवाल में थोड़ा सा डेटा देखें, जरा डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है। इस सवाल में बताया हुआ वो कितने तक की चीजें लेने आ सकता है? नहीं, डायरेक्ट उसने शायद फिगर दे दिया एक। जी कितने लोगों ने वर्किंग बंद कर ली है? वेल डन। हाइब्रिड में किसी ने की हो? नहीं। चलें जी, ऑन यकम फरवरी 2021 हमारा सबक छोड़ दें। अब हमारा साल खत्म होने से कितने महीने पहले? जल्दी देखें ना, ईयर एंड 30 जून है, 31 दिसंबर है। हमारा साल, जो लोग लेट आए वो भी समझे हम ये सवाल, इंशाल्लाह आ जाएगा समझ। हमारा साल खत्म होने से 5 महीने पहले हमने गाड़ी बेची है 3 मिलियन की। हमने गाड़ी बेची है 3 मिलियन की। तो कितने की गाड़ी बेची है? 3 मिलियन। एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड अ डिस्काउंट वाउचर, कार एंड डिस्काउंट वाउचर फॉर एनी फ्यूचर परचेज ऑफ स्पेयर पार्ट्स। अच्छा फ्यूचर में तुम इससे स्पेयर पार्ट्स ले लेना, अभी गाड़ी ले जाओ, फ्यूचर में इसके स्पेयर पार्ट्स ले लेना, लेकिन ये ऑफर लैप्स हो जाएगी यकम फरवरी 22 को। यकम फरवरी 22 एक साल के लिए ऑफर है, लेकिन हमारा ईयर एंड काफी जल्दी आ गया, वो तो 5 महीने आ गया, अभी ऑफर में 7 महीने पड़े थे। ये बात थी सवाल में, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक वो स्पेयर पार्ट्स लेने नहीं आया, लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में तो लेने आ सकते हैं ना, अगले साल भी स्पेयर पार्ट्स लेने आ सकते हैं। देयर इज ओनली 80% चांस कि वो लेने आएगा डिस्काउंट फ्यूचर परचेज में, एक साल के अंदर इंशाल्लाह आ जाएगा, 80% चांस है। बाय द एंड ऑफ ईयर स्पेयर पार्ट्स फॉर परचेज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्पेयर पार्ट्स अगले 7 महीने में लेने आ जाएगा। अभी तक मैंने उसको स्पेयर पार्ट्स नहीं बेचे। आमतौर पे वैसे गाड़ी में 3 मिलियन की बेचता हूं, आमतौर पे गाड़ी 3 मिलियन की बेचता हूं, अगर डिस्काउंट वाउचर ना भी दूं तो ये गाड़ी की क्या आ गई? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। अब क्या निकालनी है? डिस्काउंट वाउचर की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। उसके निकालने का तरीका, मैंने कितना डिस्काउंट उसको देना है फ्यूचर में, ये 0.2 बेसिकली ये वाली परसेंटेज, ये इस तरह का कुछ इसने फिगर निकाल दिया। इसने सवाल में डिस्काउंट की परसेंटेज नहीं दी, और शायद उसने ऑफर पे रेट लगा दिया, क्योंकि उसका ख्याल होगा जितनी ऑफर है वो अवेल भी, मेरे ख्याल से उसने ये भी नहीं बताया कि मैंने ऑफर कितनी की और अगले ने एक्सेप्ट कितनी किया। अगर वो कहता ना मैंने ऑफर 0.3 की है और वो 0.2 का लेगा तो मैं 0.2 यूज करता, उसने अब ऑफर ही कितने की है और मेरे ख्याल से वो अवेल भी कितनी करेगा? 0.2। नहीं 0.3 तो मैंने अपनी तरफ से बोला था। पीएमएल ऑल्सो प्रोवाइडेड 0.2 ऑफर, और नहीं लिखा हुआ वो कितनी अवेल करने आएगा, तो क्या सोचे फिर? तो पिछले सवाल में लिखा हुआ था ना 100 जरब और 50 जरब, तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है बस 0.2 की ऑफर की, वो 0.2 ही लेने आएगा। तो 0.2 भाई इसकी जगह दिया उसने, 0.2 का मैं उसे, इधर मेरा ख्याल था 15 रुपए डिस्काउंट दूंगा, इधर उसने क्या है 0.2 डिस्काउंट दूंगा, और उसके आने का चांस 80%। तो बताएं जी डिस्काउंट वाउचर की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस क्या हो गई? 0.2 इंटू एंट्री बता दें,
यकम फरवरी को ओरिजिनल एंट्री। अवेल करने की डिस्काउंट या ऑफर करने की डिस्काउंट वोचर? ऑफर। अवेल तो अभी 12 महीने में कभी भी कर लेगा, अभी ऑफर करने की। कैश डेबिट 3 और रेवेन्यू इधर नहीं कि पहले ये फिर ये, इधर कोई तरतीब नहीं, इधर तो आसान सी एंट्री है। कैश डेबिट 3, रेवेन्यू क्रेडिट 2 पॉइंट और लाइबिलिटी टू गिव डिस्काउंट 0.9। आप मुझे बता दें कि मैं डिस्काउंट अवेल करने की क्या एंट्री करूं? येट नॉट अवेल्ड, अभी तक स्पेयर पार्ट सेल नहीं हुए। मैंने क्या बेच चुका हूं? गाड़ी। अभी तक स्पेयर पार्ट सेल। अच्छा, टाइम नहीं लैप्स हो गया, लैप्स की एंट्री कर देते हैं, वो जो आखिरी वाली की लायबिलिटी अकाउंट को किताबों से खत्म कर दें। टाइम लैप्स हो गया ना, नहीं हुआ तो फिर ये वाली एंट्री क्यों नहीं कर सकते? ये वाली एंट्री क्यों नहीं कर सकते? स्पेयर पार्ट्स नहीं लेने आया, ये वाली एंट्री क्यों नहीं कर सकते? अभी तक टाइम लैप्स नहीं हुआ। ये लायबिलिटी अपनी किताबों में रखें, अगले 7 महीने में वो लेने आ सकते हैं स्पेयर पार्ट्स। आप बता दें लैप्स वाली या कोई और एंट्री बनती है? और कोई एंट्री नहीं। अब रॉन्ग एंट्री देख लें क्या किया अकाउंटेंट। एंड रिकॉर्डेड एंटायर अमाउंट एज रेवेन्यू, ये तो बड़ी आसान सी गलती थी, ये हो ही सकती है, जारी बात है। IFRS 15 ना पढ़ाओ तो गलती से उसने कितना रिकॉर्ड कर दिया? 3 रेवेन्यू में, तो रेक्टिफाइंग एंट्री। पेपर में तो ये मांगी होगी ना, बोलें 0 पॉइंट अभी 1-2 सवाल आपने और मुझे याद करवाने हैं, अगली क्लास में इंशाल्लाह इसके करेंगे। हाँ हाँ, वो मैं यही कह रहा हूँ, वो फिर सवाल ने बताया नहीं ना, तो फिर नहीं आई बस। हाँ तो बस ठीक है, हाँ फिर कह सकते हैं, लेकिन सवाल क्लियरली बताएगा, उस सवाल में नहीं बताया था, आपका सही कहना है, सवाल क्लियरली बताएगा। अच्छा जी, अच्छा जी, आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है अगला, डेट इज प्रेजेंटेशन। दूसरा पार्ट बना दो बेशक, डेट इज प्रेजेंटेशन।